काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। एक युवक ने 1 साल पहले फ्लैट खरीदकर रजिस्ट्री करवाई थी। नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसने अपने दस्तावेज तिफरा स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में जमा किए, लेकिन आरोप है कि 1 साल से उसे लगातार यही जवाब मिल रहा है, फाइल नहीं मिल रही है। कार्यालय के चक्कर काटते काटते परेशान युवक ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। वो करीब 500 ग्राम बादाम लेकर अधिकारी के पास पहुंचा और तंज कसते हुए कहा, उसे खाइए, शायद मेरी फाइल याद आ जाए। इस दौरान वहां मौजूद महिला अधिकारी भी युवक की इस हरकत का वीडियो बनाती नजर आई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही स्पष्ट है कि युवक की फाइल मिली या नहीं, लेकिन घटना प्रशासनिक लापरवाही और आम नागरिकों की बढ़ती हताशा को जरूर उजागर करती है। पिछले 1 साल से मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है। मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है। चक्कर लगा लगा के थक गया इस ऑफिस का। आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप बता देना। अब बनाइए, कोई नहीं है, आप खाइए बादाम, आप बादाम खाइए आप, और खाने के बाद फिर आपको जब याद आ जाए, मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी हो, आपको मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके। जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सहायक संपदा प्रबंधक के पद पे अभी कार्यरत हूँ। कल मैं अपने टेबल में लगभग 1 बजे के टाइमिंग थी, अपने कार्यस्थल पर काम कर रही थी। उस बीच में एक तोरण साहू नाम का एक लड़का आया और उसने मुझे मतलब कि मेरे टेबल में मेरा काम नहीं हो रहा है करके बादाम को फेंकते हुए, मुझे एकदम लज्जा करते हुए, अपमानित करते हुए और ये कहते हुए कि तुम इस बादाम को खाओ और तुम अपने याददाश्त को बढ़ाइए, और जब तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी तो तुम मेरा फाइल को ढूंढ देना और तुम मेरा काम को करना। इस तरीके से मेरे से बदसलूकी से बात करते हुए, अपमानित करते हुए, मेरे कैबिन से निकलते हुए, मतलब कि मेरे ऊपर और घोर अपराध, मतलब कि रिश्वत लेने का शिकायत दर्ज करूंगा करके धमकी देते हुए उसने वीडियो बनाते बनाते, पूरा 5 मिनट का वीडियो बनाते बनाते मेरे टेबल से निकला। उसके बाद कल शाम को वो 5-6 बजे मेरा वीडियो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में वायरल किया गया है, जिससे मैं बहुत डरी हुई हूँ, अपमानित सी महसूस कर रही हूँ और बहुत तनावपूर्ण महसूस कर रही हूँ कि एक महिला के साथ एक व्यक्ति इस तरीके से कैसे पेश आ सकता है, क्योंकि संविधान कभी हमारे स्वतंत्रता और हमारे महिला के मर्यादा को देखते हुए उसके लिए एक मतलब स्वतंत्र रूप से वो जॉब करने के लिए उसको स्वतंत्र किया गया है। तो ऐसे कृत्य किसी व्यक्ति को करना शोभा नहीं देता है। मेरे को न्याय मिलनी चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर उसको किसी काम अगर उसका पेंडिंग है तो वो बड़े अधिकारी के पास जाके शिकायत कर सकता था। डायरेक्ट तो वो मेरे पास आके इस तरीके से कृत्य नहीं कर सकता है और मेरे ऊपर इस तरीके लांछन नहीं लगा सकता है। और ये कहना है कि इनका 1 साल से वो आपके पास आ रहे थे और आपको शिकायत। सर, ये सरासर वो झूठ बोल रहा है कि 1 साल से उसका पेंडिंग कोई भी प्रकरण नहीं है। उसने आवेदन दिया था, उसके आवेदन में कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी। उस डॉक्यूमेंट के लिए हमारे स्टाफ के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी उसको कॉल किया गया कि इस डॉक्यूमेंट को आप पूरा करिए। उसके बाद भी उसने कॉल नहीं किया। उसके बाद जब आया 3 महीने के बाद भी, तो फिर उसको मैंने बोला कि आपका ठीक है, आम सूचना वाले में हम कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट को आप जमा कर दो। तो बोलते हुए चले गया कि इतने दिन तक पेंडिंग है मेरा फाइल और मुझे डायरेक्ट नामांतरण की आदेश की कॉपी दूं, मैं प्रकाशन नहीं छपवाऊंगा इसको। और अगर जिन अधिकारी को कितने रुपए का रिश्वत लेता है या तुमको कितने रुपए की रिश्वत चाहिए, ये बोलते हुए उस टाइम भी मुझे धमकी दिया। और छोटे जाति के लोग ऐसे सीट में बैठ जाते हैं करके धमकी देते हुए भी निकला। और आज सर मेरे साथ बादाम फेंका है, कल ये भी कर सकता है कि मेरे ऊपर तेजाब ला के फेंक सकता है, चाकू मार सकता है या कुछ भी और नीचे जो भी हरकत उसको करना है कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए और सोशल मीडिया में जो भी उसने वायरल किया है वीडियो, उसको तत्काल ब्लॉक किया जाए। बस मेरे यही मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सहायक संपदा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम पूनम गुंजर है। 1 साल तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाता रहा युवक, नहीं हुआ काम तो आधा किलो बादाम लेकर पहुंच गया मैडम जी के कैबिन में और बोला, इसे खा लीजिए, याददाश्त तेज हो जाएगी। आकर क्या है, ये देखिए, आपको इसको खाना
और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना। दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद मेरे पास अधिकारी का कॉल आया था आज शनिवार सुबह, और आज वैसे शनिवार को छुट्टी होता है कार्यालय का, पर वहां पर आज सभी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मेरा फाइल ढूंढा गया। सोचिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर एक दिन नहीं, हफ्ता नहीं, बल्कि पूरे 1 साल तक लगाते रहे और हर बार आपको सिर्फ एक ही जवाब मिले, फाइल नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे सिस्टम को आईना दिखा दे? जी हाँ, ये मामला है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का, जहाँ एक युवक जिसका नाम है तरुण, वो पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि करीब 1 साल से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। कारण था एक मकान जो उसने हाउसिंग बोर्ड से खरीदा था। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई एक घर खरीदने में लगाता है तो उसके मन में कितनी उम्मीदें होती हैं, लेकिन तरुण के साथ उम्मीदों की जगह सिर्फ चक्कर और निराशा ही हाथ लगी। दरअसल तरुण ने हाउसिंग बोर्ड से एक मकान खरीदा, उसकी रजिस्ट्री भी करवाई। अब अगला कदम था नामांतरण, आने की मकान उसके नाम पर दर्ज हो जाए, जो कि आमतौर पर 1 से 2 महीने में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया 2 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, बल्कि लगातार टलती ही रही। तरुण का आरोप है कि उसने 50 से ज्यादा बार ऑफिस के चक्कर लगाए और हर बार उसे वही जवाब मिला कि फाइल मिल नहीं रही है। हर बार उम्मीद लेकर जाना और हर बार खाली हाथ लौटना, ये सिर्फ एक प्रक्रिया की देरी नहीं थी, ये एक इंसान के धैर्य की परीक्षा थी। और फिर आया वो दिन जब अरुण ने तय किया कि अब सिर्फ शिकायत नहीं, कुछ ऐसा करना है जो सीधे सिस्टम के दिल पर चोट करे। और तरुण इस बार खाली हाथ नहीं गया, वो अपने साथ लेकर गया आधा किलो बादाम लेकर तरुण सीधे पहुंचा हाउस बोर्डिंग के दफ्तर में और बिना कुछ कहे महिला अधिकारी के केबिन में गया और टेबल के सामने खड़ा हुआ और पूरे आधा किलो बादाम मैडम की टेबल पर फैला दी और मैडम से कहा कि मैडम, ये बादाम खा लीजिए, इससे याददाश्त तेज हो जाती है और जब आपको याद आ जाए कि मेरी फाइल कहाँ रखी है तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा कि अब मुझे कब आना है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तरुण ने खुद रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस फिर क्या था, देखते देखते ये वीडियो वायरल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है जहां एक फाइल महीनों तक गायब रहती है और कोई जिम्मेदार नहीं होता? क्या सरकारी दफ्तर जहां काम होना चाहिए वहां अक्सर कल आना, फाइल नहीं मिली जैसे बड़े जवाब मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, कोई जवाबदेही नहीं होती? हालांकि तरुण अकेला नहीं है, इस देश में लाखों लोग ऐसे ही परेशानियों से गुजरते हैं। कोई पेंशन के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई दस्तावेज के लिए, और हर किसी के पास एक ही कहानी है, फाइल खो गई। लेकिन इस बार फाइल खोने से ज्यादा याददाश्त खोने पर सवाल उठ गया और जवाब में आ गया आधा किलो बादाम। 1 साल पहले मैंने, आप देख सकते हैं जो पावती मुझे मिला है, 1 साल पहले मैंने अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट यहाँ पर किया था, पर भी कोई काम नहीं हुआ। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू जितने भी छत्तीसगढ़ के मीडिया चैनल है, बहुत बहुत थैंक यू जितने भी भाई लोग जो सपोर्ट किए हैं, दिल से आभार है।